नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं MK TV 24/7 चैनल पर। इस वक्त की खबर हल्द्वानी से। नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा का शुभारंभ। जिले में लगेंगे 162 स्वास्थ्य शिविर। अल्ट्रासाउंड के साथ सभी इलाज होंगे मुफ्त, उठाएं लाभ। हल्द्वानी में नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा पर्व के तहत नैनीताल जनपद में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसकी आज शुरुआत की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में लगाए गए विशाल शिविर में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, जहां स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जहां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में जगह जगह स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जहां 3 बड़े शिविर के साथ 162 स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, जहां मरीजों को निःशुल्क जांचों के साथ साथ उनको मुफ्त में इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देश पर लगाए जा रहे इन स्वास्थ्य शिविरों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं व आमजन का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कराना, साथ में मुफ्त में अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा व दवा उपलब्ध है। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। इसी के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चल रहा है, जिससे कि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा भाव से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि समाज में अच्छा संदेश जा सके, जिससे कि देश दुनिया के लिए उदाहरण बन सके। उन्होंने कहा कि देश की नारी स्वस्थ रहेगी तो पूरा देश तो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं के हाथों में है और उनके स्वस्थ होना जरूरी है। देश की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो देश स्वस्थ रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। आज लोगों को मुफ्त में इलाज भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की दीर्घायु आपके लिए पूरा देश अपने अपने तरीके से मना रहा है और सभी लोग उनके जन्मदिन के मौके पर सेवा भाव से अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से जो मोदी जी हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो एक ऐसी आत्मा उनके अंदर है जिसकी बातों को कोई काट ही नहीं सकता है। आपने देखा ना, GST में आज पूरे दुनिया में हम छा गए। लोग समझते थे कि शायद आर्थिक क्राइसिस आ जाएगा भारत में, लेकिन हम चौथी आर्थिक शक्ति बनने के साथ साथ तीसरी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं। आप सबको पता है जो GST अभी लागू करी है, किस तरह किसी को उम्मीद ही नहीं थी ऐसा भी होगा, कोई उम्मीद नहीं। और 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ कर दिया, ये भी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये सब बातें लोगों को बताने वाली हैं। आपने गलत किस्म के गेम दिखाते थे, कम लोगों को पता है। लगभग मेरे अंदाज से 22,000 करोड़ रुपए की आमदनी हमारी सरकार को होती थी। एक क्षण नहीं लगा, मोदी जी ने वो पूरा एक्ट पास करके बिल पास किया है। हम लोगों ने लड़के लड़कियां बच्चे आत्महत्या कर लेते थे, जो हम गेम खेलते थे, आप सबको पता है। ऑनलाइन में जो गेम खेलते थे, कितने लोगों ने अपना जीवन स्वाहा कर लिया। इसकी अंतर पीड़ा को किसने सुनी? देश के प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने माताओं के और उनके पेरेंट्स जो है माता पिताओं के दुख को देखा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बंद कर दे। अभी भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट इधर उधर गए हैं, लेकिन जनहित के लिए, युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कानून आम आदमी को अभी तक पता भी नहीं है कि मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया है। वो कानून ही पूरा संशोधित कर दिया। कोई सरकार की इनकम की कोई परवाह नहीं। जहां हमारी पौध, हमारे बच्चे, हमारे भविष्य लगातार आत्महत्याएं कर रहे थे, जीवन को समाप्त कर रहे थे, उनको बचाने का सबसे बड़ा प्रयास किया है। तो इस तरह से सेवा के सारे कार्य, जो सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, इसमें 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। एक पेड़ मां के नाम, सारी चीजें अगर मैं बताते रहूंगा तो लंबा समय लगेगा। तो एक एक चीजें जो जनहित की हैं, समाज हित की हैं, देश हित की हैं, वो सारी चीजें इस पखवाड़े में आ रही हैं।